नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर ज्ञान प्रभात में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पे मैं आपसे केवल शुद्धतम बातें करूँगा जो अत्यंत उपयोगी आपके लिए होंगी। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके, आपको मालूम हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। हम में से हर कोई दोस्तों अपने जीवन में खुश होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, पर हम जो चाहते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं, क्या वो एक ही दिशा में जा रहा है? इस विषय में आपने कभी विचार किया है? बहुत कम लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे भीतर क्या क्या विचार चलते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। आपने एक रथ देखा होगा जिसमें एक तरफ को घोड़े लगे होते हैं, तो वो उसी दिशा में जिस तरफ घोड़े दौड़ते हैं उसी तरफ को रथ आगे जाता है। पर आप ज़रा कल्पना करें कि एक रथ में हमने चारों दिशाओं में एक एक घोड़े लगा दिए और वो घोड़े अगर चारों दिशाओं में दौड़ें तो क्या होगा मित्रों? क्या वो रथ कहीं पहुंच पाएगा? क्या यात्रा कर पाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि विचार भी ऐसे ही हैं, उन घोड़ों की तरह। हम जीवन में चाहते कहीं और पहुंचना है, लेकिन जो हमारे विचार हैं वो सब तरफ, सभी दिशाओं में जा रहे होते हैं। तो हमें समझना यहाँ पे ये है कि अगर हमारे विचार एक तरफ फोकस्ड होके जाएं, हमारा मन भी उसी दिशा में हो, विचार भी उसी दिशा में हो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो निश्चय ही हम उस जगह पे पहुँच पाएंगे। पर हम चाहते खुश होना है, आनंदित होना हम चाहते हैं, पर जो हमारे विचार हैं, जो हमारा मन है, वो सभी दिशाओं में यात्रा कर रहा है एक साथ, और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया और अपने विचारों को और अपने मन को एक दिशा में केंद्रित करना सीख लिया, तो निश्चय ही हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसी संबंधित बात करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, और ज़्यादा लंबा नहीं, मैं बहुत ही छोटे शब्दों में आपसे कुछ बातें करूँगा। उन बातों को मैं चाहता हूँ अगर आप अपने जीवन में उपयोग में ला पाएँ तो बहुत ही लाभ आपको इससे मिल सकता है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये केवल किताबी बातें नहीं हैं। जो चीज़ें मैंने खुद से प्रयोग करके देखी हैं और जिनसे मुझे अपने जीवन में लाभ हुआ है, वही बातें मैं आपसे करूँगा। तो आप जीवन में जो भी चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम में से हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। तो दोस्तों, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उस चीज़ को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। उन चीज़ों को आप प्रयोग में लाएं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आप देखें आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो जो सबसे पहला चीज़ है जो हमें समझने की है, हमें क्लियर कट, स्पष्ट शब्दों में पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है, हम क्या होना चाहते हैं। उस चीज़ के प्रति अपने मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाएं कि मुझे ये चाहिए अपने जीवन से। पहला कदम यही है कि हमें स्पष्ट रूप में मालूम हो कि हमें किस दिशा में यात्रा करनी है। उस चीज़ के स्पष्ट हो जाने के बाद अब हमें ब्रह्मांड से उस चीज़ की
मांग करनी है। ब्रह्मांड से करें या परमात्मा से करें, एक ही बात है। अब हमें उस चीज़ को मांगना है, अपने से ऊपर वाली शक्ति से हमें मांगना है कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए, जो हमारा लक्ष्य है वो हमें मिले। तो इसके लिए तरीका ये है कि जो भी हमें प्राप्त करना है उसको आसान शब्दों में, सकारात्मक भाषा में आप लिख लें। पहले बहुत ज़्यादा नहीं, 2 4 5 पॉइंट्स बना लें कि ये मुझे चाहिए। और उन चीज़ों को अब प्राप्त करने के लिए अब हमें उन्हीं विचारों को अपने भीतर दोहराना होता है। उन विचारों को दोहराने का मतलब है कि जो सबसे इसके लिए महत्वपूर्ण समय है, रात को सोने के वक्त जो भी हमें चाहिए जीवन से, उन चीज़ों को अपने भीतर दोहराएं और उसके बाद आप सो जाएं। जैसे ही सुबह नींद खुलती है उस चीज़ को पुनः दोहराएं। दिन में भी 2 या 4 बार, जब भी आपका मन शांत हो, उन विचारों को, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें अपने मन में आप दोहराएं। साथ ही साथ बिल्कुल शांत होके जो भी हमारी चाहत है उन चीज़ों को विजुअलाइज करें, देखने का प्रयास करें। इस तरह से कल्पना करें जैसे वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, और उनके पूरे होने के बाद जैसी हमारे मन में खुशी आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, उसी चीज़ को महसूस करें जैसे कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों। उनमें अपना सारी शक्ति लगा दें। जब विचारों को दोहराएं, अपने सारे इमोशंस को, अपने भावों को उनके पीछे लगाएं जैसे कि वो हमें मिल चुकी हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, अपने भीतर एक धन्यवाद का अहोभाव पैदा करें। पूरे ब्रह्मांड के प्रति, परमात्मा के प्रति, इस पूरी प्रकृति के प्रति एक धन्यवाद के भाव से भर जाएं, एक गहरे कृतज्ञता से भर जाएं। हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना सीखें। जो हमें चाहिए वो तो हम मांग रहे हैं, साथ ही साथ जो जीवन में हमें मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है, उन चीज़ों के प्रति बहुत ही धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाएं। और प्रतिदिन 2 या 3 बार बेवजह एक धन्यवाद के भाव से भर जाएं। जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं उनके लिए हमेशा परमात्मा का या इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। साथ ही साथ जो हमें पाने की इच्छा है वो हमें प्राप्त हो चुका है, इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का आपके भीतर एक दृढ़ विश्वास हो। कभी भी मन में द्वंद्व ना चलने दें कि अरे ये करने से क्या होगा, ये तो पागलपन है। नहीं, एक गहरा विश्वास भीतर हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी, और आप चमत्कार देखेंगे। कुछ ही समय में आपका जीवन बदलने लगा, आपके सोचने का ढंग बदलने लगा, आप एक अलग ही आनंद को भीतर महसूस कर सकते हैं। यकीन जाने, कुछ ही समय आप इसको करके देखें और आप खुद ही इस चीज़ के गवाह होंगे जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। मेरे मन में कोई शंका नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। ये मैं कोई किताबी बातें आपसे कर नहीं रहा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसको अवश्य ही करके देखें और अपने जीवन को रूपांतरित करें। निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप खुद ही
इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस चीज़ को बहुत ही सकारात्मक भाव के साथ, एक धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव के साथ इस चीज़ को अवश्य अपने जीवन में आप प्रयोग करना शुरू करें। और कुछ ही समय में आप देखेंगे आप में कितना बदलाव आ गया है और आपकी इच्छाएं भी पूरी होनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवश्य प्रयोग करके देखें। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अवश्य प्रयोग में लाएं और अपने जीवन में अद्भुत लाभ लें। आनंदित हों सब लोग बेहद खुश हों, ऐसी मेरी कामना है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें जो भी आपके काम की वीडियोज़ में रखूँ वो आप तक पहुँच पाए। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।